बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकिब। आज 12 सितंबर 2022 के दिन के 2 बजे है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट करता हूँ। और दरिया सिंध का सैलाबी रेला जो कोटरी बराज पर है, कोटरी बराज पर पानी की सतह कम हो रही है, इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। और साथ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सैलाब ज़दगान या सैलाब मुतासरीन के लिए जो माली मुआवनत का ऐलान किया गया, जिसमें जहाँ बहक अफराद के लिए ज़ख्मी या मुकम्मल मकान तबाह, जुज़वी लाइफ स्टाक जानवरों के लिए भेड़ बकरियों या फसलात वगैरह का कितना मुआवजा दिया जाएगा, ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। और सबसे पहले हम दरियाओं का मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम के हवाले से यही है कि 14 सितंबर तक बारिशें रहेंगी, क्योंकि पीडीएम में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अलर्ट जारी हुआ था 10 सितंबर से 14 सितंबर तक। तो इस हवाले से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश है। तो इस हवाले से दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी 14 सितंबर तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। मराला पर इस वक्त जो पानी का खराज 16,865 क्यूसेक है, खानकी पर 19,928 क्यूसेक, कादराबाद पर 6,295 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 8,094 क्यूसेक, पदनत पर 16,085 क्यूसेक, और दरिया रावी में जसर पर 6,014 क्यूसेक, शादरा पर 15,353 क्यूसेक, बल्लो की पर 7,870 क्यूसेक और सिदनई बराज पर 6,061 क्यूसेक। और दरिया सतलुज की बात करें तो नाज़रीन, दरिया सतलुज पर तीनों मकामात पर नीले नहीं अखराज हो रहा। गंडा सिंह पर भी नीला है, सुलेमान की पर भी नीला है और इस्लाम पर भी नीला है। तीनों मकामात पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया झेलम की बात करें तो मंगला डैम से जो पानी का अखराज है वो 12,715 क्यूसेक है, और वहाँ पर जो रसूल पर आमद है वो 10,000 क्यूसेक के करीब अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो दरिया सिंध में स्कर्दू के मकाम पर 87,800 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,29,200 क्यूसेक, बिशाम पर 1,42,800 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,50,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 41,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,72,959 क्यूसेक, चश्मा पर 2,12,654 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,70,415 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 1,47,133 क्यूसेक, सखर बिराज पर 1,65,825 क्यूसेक, कोटरी बिराज पर कम होकर 5,68,026 क्यूसेक हो गया। फिर से सुन लें कि कोटरी बिराज पर बदतरीज ग्रेजुअली पानी की सतह में कमी हो रही है और वहाँ पर जो लेवल है वो फॉल कर रहा है अब, जबकि 5,68,026 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, FFD कह रहा है कि ये अगले 24 घंटों में 5 लाख से भी थोड़ा नीचे आ सकता है। और अब मैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो माली मुआवनत का ऐलान किया गया है सैलाब ज़दगान के लिए, तो उसकी मैं डिटेल बता देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जहाँ बहक अफराद के लिए 8 लाख और ज़ख्मी के लिए 2 लाख का ऐलान किया है, और मुकम्मल पुख्ता मकान अगर तबाह हुआ है किसी का तो फिर 4 लाख मिलेंगे। अगर जुज़वी मकान तबाह हुआ है तो 1,60,000 मिलेंगे। लाइफ स्टॉक की बात करें तो बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस, ऊँट वगैरह वो हलाक हुआ है तो 60,000 मिलेंगे फ़ी जानवर। और भेड़ बकरी अगर किसी की हलाक हुई है तो उसका 8,000 फ़ी जानवर मिलेंगे। और इसके अलावा फसलात का भी उन्होंने कहा कि 10,000 जो सब्ज़ियात या क्रॉप्स फसलें वगैरह हैं उनका मुआवजा 10,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से मिलेगा। और दरख्त अगर किसी का गिरा है छोटा बड़ा, उसका 700 फ़ी दरख्त का मिलेगा। और बागीचा या ऑर्चार्ड वगैरह किसी का जो घर में या कहीं भी ख़राब हुआ है, तबाह हुआ है, तो उसका 80,000 मैक्सिमम 80,000 तक फ़ी फैमिली यानी फ़ी ख़ानदान मुआवजा मिलेगा। तो ये डिटेल आपसे शेयर करनी थी। तो नाज़रीन, इतना ही है अब तक। बहुत शुक्रिया।